बंगाल चुनाव में हिंसा, लोकतंत्र या डर का खेल। क्या लोकतंत्र में वोट देने के लिए अब जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? क्या चुनाव अब सिर्फ बैलेट से नहीं बल्कि बम और पत्थरों से भी तय होंगे? क्या बंगाल में वोट अब डर के साए में हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद टीवी स्क्रीन पर पूरी तरह नहीं दिखती, लेकिन जमीन पर महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल लोकतंत्र का उत्सव, लेकिन इस बार सवाल खड़ा हो गया है, ये चुनाव है या टकराव। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद में आखिर हुआ क्या, क्यों बम चले, क्यों पत्थर चले, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम मतदाता सुरक्षित है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुर्शिदाबाद हिंसा का केंद्र बना। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और सबसे ज्यादा चर्चा में है मुर्शिदाबाद जिला। यहाँ चुनाव से पहले ही माहौल गर्म था, लेकिन मतदान के दिन जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, अचानक पत्थरबाजी और फिर कच्चे बम। जी हाँ, बम चुनाव के दौरान। सोचिए, जहां वोट की लाइन लगनी चाहिए थी वहां डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग घायल हुए, एक महिला तक इसकी चपेट में आई। सवाल उठता है, क्या यही लोकतंत्र है? बम, पत्थर और डर। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में कच्चे बम फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ। नौदा और डोमकल जैसे इलाकों में स्थिति इतनी बिगड़ी कि लोग घरों में छिपने को मजबूर हो गए। कल्पना कीजिए, आप वोट देने निकले हैं और सामने से बम की आवाज आती है। क्या आप वोट देंगे या वापस लौट जाएंगे? यही वो डर है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। वोटिंग पर असर। अब सवाल आता है, इस हिंसा का असर वोटिंग पर क्या पड़ा? कई जगहों पर आरोप लगे, मतदाताओं को डराया गया। कुछ जगह ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई, और सबसे गंभीर आरोप लगे हैं प्रॉक्सी वोटिंग पर, यानी कोई और आपके नाम पर वोट डाल दे। सोचिए, अगर आपका वोट आपका नहीं रहा तो लोकतंत्र किसका हुआ? प्रशासन की कार्रवाई। स्थिति बिगड़ती देख केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए, अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया, कई इलाकों को सुपर सेंसिटिव घोषित किया गया। लगातार पेट्रोलिंग, निगरानी, फ्लैग मार्च। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? क्या हिंसा को रोका जा सकता था? घायल, गिरफ्तारी और असर। इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए, कई जगह गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा आम जनता पर, जो वोट देना चाहती थी लेकिन डर गई, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती थी लेकिन सवाल करने लगी। क्यों होती है बंगाल में चुनावी हिंसा? अब सबसे जरूरी सवाल, हर चुनाव में बंगाल में हिंसा क्यों होती है? कारण समझिए। कड़ी राजनीतिक टक्कर, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, सीधी और तीखी लड़ाई, बूथ कंट्रोल की लड़ाई, स्थानीय स्तर पर दबदबा, कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा। पहचान की राजनीति, धर्म और जाति और क्षेत्र के आधार पर भावनाओं का इस्तेमाल।
फेक न्यूज़ और अफवाहों के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट, माहौल खराब, यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की जंग बन जाती है। क्या आपको लगता है कि अगर वोट डर के माहौल में होगा तो नतीजा सही आएगा? क्या ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का दिखावा? कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। लोकतंत्र बनाम डर, लोकतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र वोट, बिना डर का वोट, बिना दबाव का वोट। लेकिन जब बम चले, पत्थर चले और लोग डरे तो क्या बचता है? सिर्फ चुनाव, ये लोकतंत्र भी। दोस्तों, आज बंगाल हमें एक बड़ा सबक दे रहा है। चुनाव सिर्फ नतीजों का नाम नहीं है, चुनाव प्रक्रिया का नाम है। अगर प्रक्रिया ही डर में हो तो नतीजा कितने भी अच्छे क्यों न हो, उन पर सवाल जरूर उठेंगे। बंगाल आज एक सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को देना है। अगर वोट देने के लिए आपको सुरक्षा बलों की जरूरत पड़े, अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए बंदूकें तैनात करनी पड़े, तो सोचिए क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या अगला चुनाव भी ऐसा ही होगा? क्या आम आदमी सुरक्षित रहेगा? क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अंत में दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज़ 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।